Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach Coulomb's law. स्थिर वैद्युत बल का नियम के बारे में बता रहे हैं। कूलॉम्स ने स्थिर वैद्युतिकी के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दो समान चार्ज हो, यदि दो लाइक चार्ज हो तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। दो लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। और दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। मतलब कि एक समान चार्ज यदि हो, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसके बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। और वही चार्ज यदि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो कूलॉम्स ने किन्हीं दो चार्ज मीन्स आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के बारे में बताया और एक नियम का प्रतिपादन किया। गिव्स अ लॉ दैट इज नोन एज कूलॉम्स लॉ। टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of charge and inversely proportional to the distance square of distance between both charges. कूलॉम्स ने बताया कि the force of attraction or force of repulsion act between two opposite or like charges is directly proportional to the product of magnitude of charges or inversely proportional to the square of distance of square between them। मीन्स कहने का मतलब ये है कि दो लाइक चार्ज, एक समान चार्ज हो या दो अपोजिट चार्ज हो, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्ट करता है, उन चार्जों की यदि मान वैल्यू अधिक होंगे, चार्ज की वैल्यू अधिक होंगे, बड़े चार्ज होंगे, हेवी चार्ज होंगे, तो जो एक्ट करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है उसका भी मान बढ़ेगा। या यदि दो चार्जेज हैं, कम पावर के हैं, कम मैग्नीट्यूड है, तो उसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी कम होगा। तो चार्ज यदि हेवी होंगे, भारी होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? अधिक होगा। और हल्के होंगे, लाइटर होंगे, तो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? कम होगा। तो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन चार्जों के, उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। किन्हीं दो समान या विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि दोनों चार्जों को पास लाएंगे, मतलब कि दूरी को घटाएंगे तो लगने वाला फोर्स अधिक होगा, और दूरी को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे चार्ज दूर होते जाएंगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कम होगा। ठीक है, तो यही नियम दिया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन टू अपोजिट और लाइक चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम सपोज करते हैं कि दो चार्जेज है Q1 व Q2, दो आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी R है। तो टू चार्जेज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बिटवीन R डिस्टेंस टू ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन टू चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मीन्स लगने वाला जो बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F समानुपाती Q1 इंटू Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लगने वाला बल इन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती या इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मीन्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये दो इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मिला देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, मिलाएंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। और हम लिख सकते हैं F इक्वल Q1 इंटू Q2/r²। और F की हम K की वैल्यू, जहाँ K एक नियतांक है जिसे समानुपाती नियतांक कहते हैं, और इसका मान K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जो बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं F इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। और हम लिख सकते हैं F इक्वल 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2/r²। तो ये है आपका कूलॉम का नियम, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस पर बहुत सारे जो है कि इसके यूजेज हो या उसको है, ठीक, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इसको थैंक्स।